हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। चलिए आज इस पर बात करते हैं। देखिए बेटे, सबसे पहले क्लास 9th में आप पोलिनोमियल के बारे में जानते हैं, पढ़कर आए हैं। क्या पढ़ा आपने पोलिनोमियल के बारे में? देखो, पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन can be a polynomial if the degree of या फिर डिग्री की जगह मैं कहूं पावर ऑफ, नॉट द डिग्री, पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। कोई यहां पर नॉन नेगेटिव भी कह सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकता है। देखो बेटे, तो ये डेफिनेशन हम पढ़कर आए हैं। पोलिनोमियल की डेफिनेशन है, बड़ी आसान सी है। वेरिएबल मींस जो आपके एक्स वाई जेड होते हैं। देखो, इनकी बात हो रही है। इनकी जो पावर है, पावर मतलब जो यहां लिखी गई होती है, ये है ना, ये पावर है बेटे। इन्होंने कहा ये जो पावर है वो होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, यानी कि ये नंबर्स हो चल जाएगा काम। फिर सर क्या नहीं होना चाहिए? तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है या फिर मैं कहूं ऐसा है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। सर इसकी पावर ऐसा है या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है ये पोलिनोमियल नहीं है। ऐसा आप 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं। फिर बात आई इसकी डिग्री की बेटे। तो डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी आपके पास दिया है पोलिनोमियल, उसमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी, देखो यहां पर हाईएस्ट पावर है 1, तो इसकी डिग्री बेटे 1 है। यहां पर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री बेटे 2 है। यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 10 है, तो इसकी डिग्री 10 है। ऐसा आपने पढ़ा है। फिर इसके बाद आपने कुछ टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स इन द सेंस कि आपके पास कुछ लीनियर पोलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फिर आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल के कुछ टाइप्स पढ़े। फिर कुछ पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल। ये भी आपके टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ही हैं। ये सब कुछ आप कहां पढ़कर आए बेटे? 9th क्लास में। वहां पर एक और टॉपिक भी था जिसको हम कहते थे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल की जीरोज कितनी हो सकती हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता क्या है। इफ px इक्वल्स टू ax प्लस b भी या पोलिनोमियल, और मैं कहता हूं कि x की वैल्यू k के लिए, फॉर x इक्वल्स टू k के लिए, इफ pk इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू k इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये भी आप 9th क्लास में पढ़कर आए हैं। ठीक है बेटे। तो फिर सर अब नया क्या है? अब देखो, नया क्या है जो 10th क्लास में हमें पढ़ना है, वो है इस जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। देखो बेटे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है px इक्वल्स टू 2x माइनस 1। सिंपल सा पोलिनोमियल ले लिया। ठीक है। उन्होंने कहा जीरोज फाइंड करो सर। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम पुट किया करते थे 9th क्लास में px इक्वल्स टू 0। इसका मतलब सर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब सर 2x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू 1/2 अगर मैं यहां रखता हूं तो इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। यानी मैं कह सकता हूं फॉर x इक्वल्स टू हाफ px इक्वल्स टू 0। चलिए, अगर हम इसको लेट कर लें, px की जगह y लेट कर लें, तो इसका मतलब हमारा जो
पोलिनोमियल था उसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। और बेटे अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि यानी x एक्सिस y एक्सिस पर अगर इसका ग्राफ फॉलो करें, यानी ग्राफ बनाने की आवश्यकता अगर हमारी पड़ जाए तो देखिए बेटे यहां पर है 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3। x की वैल्यू हमने रखी 1 तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 -1 तो 2 -1 यानी कि ये भी 1 है। चलिए तो ये 1 ये आ गया बेटा पहला पॉइंट। चलो x इक्वल्स टू 2 रखो तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 -1 यानी कि 4 -1 यानी कि 3। चलो जी यानी कि x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 3 है, यानी ये कुछ ऐसा पॉइंट है। अगर इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, देखो बेटा ऐसे कुछ लाइन आई तो ये x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करके गई, तो ये जो पॉइंट है दैट इज 1/2, 0। और सर इसकी जीरोज भी क्या थी, x इक्वल्स टू 1/2 यानी x इक्वल्स टू जब मैंने 1/2 रखा तो y इक्वल्स टू 0 है बेटे, तो ये है मेरी जीरोज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे कोई भी पोलिनोमियल गिवन है और उसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो जो x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो हमारी जीरोज है। तो सर y एक्सिस पर भी तो 0 हो सकता था। चलिए बात करते हैं सर, ये इफ x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 0 -1 तो यह बेटे -1 कुछ यहां, ठीक है। यानी कि ये कुछ लाइन जो है, हाँ ये लाइन जो है वो यहां पर चली गई, ये है 0, -1। अब इसको समझिएगा बेटे, समझते हैं x इक्वल्स टू 0 और जो px की वैल्यू आई वो है -1, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है, x की वो वैल्यू जिसके लिए px का मान, px की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। सर x की वैल्यू 0 के लिए px की वैल्यू 0 नहीं आई, कितनी आई -1, तो 0 नहीं आई तो उसका मतलब ये मेरी जीरोज नहीं है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये हमारा शून्यक नहीं है, जीरोज नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि सर जी अगर y एक्सिस को हमारा ग्राफ कट करता है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है, यानी कि प्रॉब्लम मतलब जीरोज का जो फंडा है वो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस से रिलेटेड है। अगर मेरे ग्राफ ने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा जीरोज हैं वो ये पॉइंट होंगे। सर अगर मेरे पास कोई ग्राफ है और वो इस तरीके का है, वो x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करता है, y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करता है, तो ये मेरी जीरोज नहीं है, ये मेरी जीरोज है। समझ में आ रही बात। तो इसी पर बेस्ड हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, टोटली बेस्ड ऑन दैट ये जो टॉपिक हमारा है। यानी कि हमें अगर नंबर ऑफ जीरो चाहिए हैं तो मुझे देखना होगा कि मेरे जो ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी डिफरेंट जगह पर, अलग अलग जगह पर इंटरसेक्ट किया है। जितनी भी जगह पर इंटरसेक्ट किया होगा वही हमारी जीरोज होंगी। तो नंबर ऑफ जीरोज यानी कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सिर्फ उनको काउंट करेंगे आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करता हूं। देखिए बेटे, फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें टोटली ग्राफ है हमारे पास, और ग्राफ पर इन्होंने क्वेश्चन क्या कहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये बताइए कि किस पार्ट में कितनी नंबर ऑफ जीरोज हो सकती हैं इस पोलिनोमियल के लिए। देखिए बेटे, क्या ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारे पोलिनोमियल का ग्राफ। तो पोलिनोमियल का ग्राफ यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट किया?
सर नहीं। तो अगर नहीं किया तो नंबर ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे सर वो होंगे सिर्फ और सिर्फ जीरो, यानी कोई जीरो नहीं होगी। जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया तो जीरोज नहीं होगी। सर इसमें सर एक्स एक्सिस को टच एक जगह इंटरसेक्ट किया, ओनली वन। वाई एक्सिस को हमें कोई मतलब नहीं है, तो एक्स एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ जीरोज ओनली वन। ये नंबर ऑफ जीरोज है इसके लिए। चलिए इसकी बात करते हैं बेटा। नंबर ऑफ जीरोज के लिए फिर मैं वही कहूंगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। हमारे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जितनी जगह इंटरसेक्ट किया उसको काउंट करो। सर 1, सर 2 और सर 3, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोज इज 3 ओनली। ठीक है, इसमें काउंट करो सर 1, 2, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 ओनली। सर यहां पर फिर तो आप अपने आप बता सकते हैं आंसर। सर 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ जीरोज सर 4। सिंपल। इसमें काउंट करते हैं। देखिए बेटे 1, 2 और 3। देखो अगर ये इंटरसेक्ट करके नीचे आ जाता तो इसका मतलब 2 बनते, है ना। देखो इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा ग्राफ ऐसे जाकर और ऐसे आता नीचे से तो 2 अलग अलग पॉइंट बनते, लेकिन ये क्या करा सिर्फ टच करके ऊपर वापस चला गया, तो इसका मतलब एक ही काउंट होगा। तो 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ जीरोज 3 ओनली। तो ये है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। क्या नंबर ऑफ जीरोज पता करना है। ग्राफ अगर हमारे पास है और नंबर ऑफ जीरोज पता करनी है तो हमारे ग्राफ ने, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को जितनी जगह भी इंटरसेक्ट किया सिर्फ उसको काउंट करना है। एक्स एक्सिस, मैं बार बार कह रहा हूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। वाई एक्सिस पर तो उसने भी इंटरसेक्ट किया था, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ जीरोज 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं किया। इसने एक्स एक्सिस पर कितने जगह इंटरसेक्ट किया? 1 ओनली, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 1। तो एक्स एक्सिस को जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा वो हमारी नंबर ऑफ जीरोज है। क्लियर बेटे? चलिए इसी के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। देखिए बेटे एक्सरसाइज 2.2 में एक तो 2 चीजें अलग अलग हैं। नंबर 1 तो है कि अगर मेरे पास एक पोलिनोमियल है बेटा ax² प्लस bx और प्लस c, यहां पर मैं कह सकता हूं a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि इस पोलिनोमियल की ये 2 जीरोज है। सर कैसे फाइंड हुई? तो हम क्या करते हैं, 9th क्लास में पढ़कर आए, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो ax² प्लस bxc जो पोलिनोमियल है, इसके जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखा था, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उससे इसके क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। इसका मतलब मेरे पास एक फैक्टर ऐसा कुछ आया होगा और एक फैक्टर ऐसा कुछ आया होगा। जब मैंने इसको 0 के इक्वल रखा तो x इक्वल टू अल्फा, जब मैंने इसको 0 के इक्वल रखा तो x इक्वल टू बीटा। तो यानी कि ये जो अल्फा बीटा मैंने जीरोज की बात की है वो यहीं से ही है, इसके फैक्टर करने के बाद। ये हम 9th क्लास में पढ़कर आए हैं। तो फिर सर नेक्स्ट 10th में अब क्या है नया? तो वो ये है कि रिलेशन है सिर्फ बिटवीन किसके, जो जीरोज हैं एंड कोफिशिएंट। सर ये कोफिशिएंट क्या? देखो बेटे ये x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और ये हमारा कांस्टेंट, हिंदी में इनको गुणांक बोलते हैं। x² का गुणांक, x का गुणांक, ये कांस्टेंट, ये अचर राशि। तो x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। तो जीरोज और इन कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन है हमारे पास। क्या है कि जो सम है, सम ऑफ जीरोज जो है, जिसको मैं अल्फा प्लस बीटा कहता हूं, दैट इज माइनस b बाई ए, और 1 इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिनको हम कहते हैं अल्फा बीटा, दैट इज c बाई ए। व्हाट इज b? सर b इज कोफिशिएंट ऑफ x,
व्हाट इज ए सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन और हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, मुझे जो पोलिनोमियल गिवन होगा उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं जीरोज, एंड देन फिर हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये भी वेरीफाई करके यानी चेक करके इन्हें सेटिस्फाई करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि यस ये इसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। क्लियर बेटे? चलिए तो बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, उन्होंने कहा फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो बेटे ये है हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखा था, क्या था कि इस 8 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करिए जिनका मल्टीप्लाई करके 8 आता है, लेकिन अगर मैं इनको प्लस या माइनस कर दूं यानी प्लस कर दूं तो क्या आ जाए, ये माइनस का 2। तो सर कैसे आएगा, माइनस का 4 और प्लस का 2 कर दो तो हमारे पास आ जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर 4x माइनस 2x, चलिए बेटे x माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन आया बेटे x, दैट इज x माइनस 4, टेक प्लस एज इट इज, ये जो भी सिंबल है वो एज इट इज कॉमन आता है। फिर x यहां है यहां नहीं है तो कॉमन तो वही चीज आती है जो दोनों के पास हो, ये यहां पर है यहां नहीं है तो ये तो कॉमन आएगा नहीं, तो 2 के टेबल में 8 आता है, यस ओके। तो सर यहां क्या बचा, देखो बेटे बड़ा आसान सा टॉपिक है, 2x को 2 से डिवाइड है, क्या बचा x। चलिए सर माइनस 8 को 2 से डिवाइड है, 2 4 जा तो माइनस भी बचा और 4 भी बचा। देखो दोनों अगर आप सही हैं यानी कि आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही लगाया है तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, हमेशा सेम आएंगे, ये अलग अलग नहीं आ सकते, इनका प्लस और माइनस भी सेम आएगा अगर आपने सही किया है तो, ठीक है। चलिए तो जीरो क्या हुए सर, चलिए ये रफली x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 4 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू माइनस 2, 0 तो तभी निकलेगा। चलिए तो क्या हुआ, माइनस 2 एंड प्लस 4 आर द zeros of the given polynomial। चलिए बहुत अच्छे, यानी कि अब देखो बेटे बड़ा ध्यान से सुनना, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू प्लस का 4। सर अगर मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से इक्वेट करूं यानी कि इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो जो a की वैल्यू है y1, जो b की वैल्यू है y-2, जो c की वैल्यू है y-8। चलिए रिलेशनशिप वेरीफाई करते बेटा, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस b बाई, सम करता माइनस का 2 और प्लस का 4, यही है ना अल्फा प्लस बीटा, तो यह है बेटे प्लस का 2। ओके इधर चलते हैं राइट हैंड साइड, ये है माइनस, b की वैल्यू है बेटा 2 वो भी माइनस की, a की वैल्यू है 1, देखो बेटे ठीक है, तो ये माइनस और माइनस प्लस का 2, तो ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, तो ये पहला रिलेशनशिप वेरीफाई। सेकंड आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, तो क्या है यानी अल्फा बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, प्लस का c अपॉन a। चलिए अल्फा की वैल्यू माइनस का 2 इंटू में कौन है 4, यानी कि आंसर माइनस का 8। ओके इधर चेक करते हैं, c का आंसर सर माइनस का 8, a का आंसर 1, आंसर कितना आया माइनस का 8। तो क्या ये रिलेशनशिप वेरीफाई है, यस वेरीफाई हो गया।
ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टर करने के बाद जब इसके गुणनखंड कर लोगे, फैक्टर कर लोगे, तब आपको इसकी जीरोज फाइंड करनी है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू। इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो हमें a, b और c तीनों की वैल्यू मिलती है, जिससे कि यहां पर पुट करने में हमें आसानी रहेगा। ठीक है बेटे, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटे। सेकंड पार्ट क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सर ये किसी का होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। देखो अगर मैं ax² bx प्लस c से कंपेयर करूंगा तो a b c की वैल्यू है मेरे पास, a 4, b माइनस का 4, c प्लस का 1। चलिए, तो मैंने क्या किया, इसको लिखा 2s का होल स्क्वायर, इसको लिखा 2 इंटू 2s और इसको लिखा 1 का स्क्वायर। तो सर अगर मैं इंटू का 1 यहां भी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो बेटे a² प्लस b² माइनस 2ab, इट मीन्स क्या हुआ, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब सर ये 2s माइनस 1 और ये भी 2s माइनस 1। जब इसको 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा, s इक्वल्स टू 1/2। जब इसको 0 के इक्वल रखा तो यहां से भी s की वैल्यू आई 1/2। तो बेटे अल्फा 1/2, बीटा 1/2, a जो कि पहले से ही बात कर चुके हैं 4, b सर माइनस 4, c 1। चलिए सम वेरीफाई भी तो करना है, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस का b/a। चलो बेटा 1/2 प्लस 1/2 इसके इक्वल ऐड करने के बाद 1, एलसीएम लिया, हाफ और हाफ तो 1 ही होता है। चलिए इधर देखते हैं, माइनस b की वैल्यू बेटे माइनस का 4, a की वैल्यू 4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो 1 आया। ओके, सेकंड क्या है बेटे, प्रोडक्ट, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल है, c/a। चलो जी 1/2 इंटू 1/2, तो ये तो 1/4 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, c जो कि 1 है, a जो कि 4 है, तो दोनों इक्वल। ठीक है बेटे, चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, यानी कि पहले x की मैक्सिमम पावर, फिर x की उससे लेस पावर और फिर x की पावर नहीं है। तो क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सर नहीं है। तो फिर क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो पहले। चलो तो 7 पहले 3 बाद में। सर अगर ऐसा कुछ आ जाए तो सबसे पहला काम होता है 6 की और माइनस 3 x² के कोफिशिएंट की और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आया माइनस का 18। तो 18 1 जा 18, तो सर दोनों को प्लस करके या माइनस करके 7 नहीं आता। फिर 2 इंटू 9, तो 9 माइनस 2 7। ओके, चलिए हमारा काम हो गया बेटा। तो 6x², यहां आया 9 माइनस 2, तभी तो 7 आएगा। बाहर वाला माइनस एज इट इज रखो, बाद में जैसे ही कैलकुलेट करोगे अपने आप सही हो जाएगा। चलिए तो 6x², ये आया माइनस का 9, माइनस और माइनस प्लस 2x। ठीक है, कॉमन फर्स्ट में से लोगे और फिर यहां से देखो बेटे, x तो कॉमन तो दिखता ही है सबको, x कॉमन है। ठीक है, अब क्या है सर, ये 6 है, ये 9 है। 2 के टेबल में 6 आता है, 9 नहीं आता 2 के टेबल में। 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है, तो 3 भी कॉमन आएगा। तो फिर बचेगा क्या, मेरे पास है 6x², जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड कर दो, 3 2 जा 1 पावर कैंसिल, तो बचा 2x। यहां है 9x, कॉमन लिया है तो उससे डिवाइड करते, x से x कैंसिल, 3 3 जा
तो बेटे माइनस का 3। मैंने कहा था जो सिंबल यहां है वैसे का वैसे ही कॉमन आता है, ले लिया। सर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, x यहां है यहां नहीं, 2 के टेबल में 3 नहीं, 3 के टेबल में 2 नहीं। कभी भी ऐसा मिले तो सिर्फ 1 कॉमन ले लो। तो देखो बेटे +1 है तो जो भी अंदर रहेगा वैसे का वैसा ही रहेगा। क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? यस, तो इसका मतलब आप सही है। चलो जी, यहां से जब आपने 2x माइनस 3 को 0 रखा तो x इक्वल टू आया 3/2। पहले माइनस का 3 प्लस में गया, चलो स्टेप अलग अलग लिख देता हूं। x इक्वल टू फिर 3/2। यहां 3x प्लस 1 को 0 रखा तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू माइनस का 1/3। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखो बेटे, फिर थोड़ा सा और आगे अल्फा की वैल्यू सर 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, ए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है 6, बी एक्स के साथ जो भी नंबर है, माइनस का है तो माइनस का, प्लस का है तो प्लस का, सी सर माइनस का 3 जो कांस्टेंट है। फिर वेरीफाई तो करना होगा सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल? माइनस का b/a। चलो बेटे, तो 3/2 को ऐड किया -1/3, एलसीएम 6। चलिए 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, तो ये तो सर 7/6 आया। बिल्कुल सही है। चलिए इधर भी चेक कर लेते हैं, क्या इसकी वैल्यू यही आती है? माइनस। बी का आंसर कितना है बेटे? माइनस का 7 है। ए का आंसर कितना है बेटा? 6 है। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आया 7/6। इसका मतलब बिल्कुल सही चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट, जिसको आप अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, किसके इक्वल आना चाहिए बेटा? c/a के। इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, 3/2 की मल्टीप्लाई -1/3 के साथ। तो मैं चाहूं तो ऊपर कर सकता हूं, माइनस का 3, 3 2 जा 6। चलिए ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। सी का आंसर बेटे माइनस का 3, ए का आंसर 6। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है हमारे जो आंसर्स हैं, यानी कि जीरोज और जो हमारे कोफिशिएंट है उनके बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो जाता है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्या है हमारे पास, अब की बार का पोलिनोमियल है 4u² + 8u। इसका मतलब c नहीं है, c नहीं है तो c 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि u² का कोफिशिएंट ये a है, ये u का कोफिशिएंट यानी b है, और c यहां पर 0 है। चलिए कोई बात नहीं। जब हमारे पास बेटे कांस्टेंट ना हो, यानी कोई ये अलग तीसरी टर्म नहीं है, तो सिर्फ ये 2 टर्म है, तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब नहीं, क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं यहाँ। तो फिर क्या होगा सर, इन्हीं दोनों में से जो भी कॉमन हो कॉमन ले लो। तो ये 4 कॉमन दिख रहा है, u कॉमन दिख रहा है, 4 से 4 को डिवाइड किया 1, u² को u से डिवाइड किया u ओनली, प्लस u से u को डिवाइड किया कैंसिल आउट, 8 को 4 से डिवाइड किया 2। तो एक बार आप 4u को 0 रखोगे तो u इक्वल्स टू 0/4, तो 0 ही होता है बेटा ये। ठीक है, तो u 0, यानी कि एक तो वैल्यू 0 आई, दूसरी u + 2 इक्वल्स टू 0, तो u का आंसर -2। तो बेटे अल्फा का आंसर 0 और बीटा का आंसर आया -2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब a का आंसर है 4, b का आंसर है 8 और c का आंसर है 0। चलिए, तो रिलेशनशिप सम जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है किसके इक्वल होता है? माइनस का b/a। चलो बेटा दोनों को ऐड करता हूं, ऐड किया तो क्या है? 0 को किस में ऐड किया? -2 में। तो आंसर कितना है बेटा? -2। चलिए b की वैल्यू सर 8, a की वैल्यू 4, 4 2 जा 8, तो कितना आया बेटा? -2, यानी कि इक्वल है। प्रोडक्ट जो कि होती है अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल आनी चाहिए? c/a के। अल्फा कितना है? 0, बीटा कितना है? -2, 0 के किसी के साथ मल्टीप्लाई सर 0 होती है। c कितना है बेटा? 0, a कितना है? 4, नॉट 8 सॉरी 4, तो 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो 0। बस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्या है? t² - 15।
ठीक है, यानी कि अब की बार जो है हमारे पास वो t का कोफिशिएंट नहीं है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, यानी कि देखो बेटे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, जो नहीं है उसके साथ 0 लिख दो, तो a स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी। तो a का आंसर सर t के साथ जो भी वैल्यू है 1 है, सर b का आंसर सर जहां कुछ भी नहीं है 0 है, c का आंसर सर माइनस का 15 है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, तो फिर सर इसको कैसे करेंगे? देखो बेटा, बहुत आसान। देखो, जब हमारे पास बीच वाली टर्म है ही नहीं तो मिडिल टर्म तो मतलब नहीं रहा, तो फिर इसको क्या करें सर? इसको क्या करें, रूट लगाओ और स्क्वायर चढ़ाओ। अब मेरे पास एक आइडेंटिटी हुआ करती थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या थी वो आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। चलिए अप्लाई करते हैं। तो एक बार माइनस लिखो और एक बार प्लस लिखो। जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो t इक्वल्स टू आ जाएगा √15। जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो t इक्वल्स टू आएगा माइनस का √15। तो अल्फा की वैल्यू √15 और बीटा की वैल्यू, नॉट बी, बीटा की वैल्यू माइनस का √15। ठीक है, a की वैल्यू मैंने पहले से लिख रखी 1, b की वैल्यू सर 0, c की वैल्यू सर माइनस का 15। चलिए, तो सबसे पहले सर सम अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस का b बाई ए। चलो जी बेटा, तो प्लस का √15 में जब आप माइनस के √15 को ऐड करोगे तो सर 0, सेम चीज को सेम चीज, लेकिन एक प्लस की है दूसरी माइनस की है। माइनस बी का आंसर सर 0, ए का आंसर 1, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0। चलो, प्रोडक्ट जो कि अल्फा इंटू बीटा है किसके इक्वल होता है बेटा? सी बाई ए। तो √15 मल्टीप्लाई बाई माइनस का √15। तो देखो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, रूट इंटू रूट, रूट हट जाएगा बेटा, सिंपल। सी कितना है? माइनस का 15, ए कितना है? 1, तो आंसर कितना आया? माइनस का 15, सिंपल। तो यानी कि कुछ भी अलग नहीं आया। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट क्या है? 3x² माइनस x और माइनस 4। ठीक है, तो 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 1, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है, तो बड़ा आसान है ये भी। चलो, तो माइनस का 4x और प्लस का हो जाएगा 3x, जैसे ही आप ब्रैकेट में माइनस को भेजते हैं। तो देखो बेटे, माइनस का 1 ही बचता, माइनस का 1 ही चाहिए। चलो कॉमन लेते हैं, x कॉमन ओनली, तो यहाँ 3x, ये माइनस का 4 प्लस एज इट इज कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है। तो पहले ब्रैकेट में 3x माइनस 4 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 1। तो जब आप 3x माइनस 4 को 0 रखोगे तो 3x इक्वल्स टू 4 आएगा, x इक्वल्स टू 4/3। जब आप x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x इक्वल्स टू बेटे आएगा माइनस का 1। अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू माइनस का 1, a की वैल्यू जो x² के साथ है 3, b की वैल्यू जो x के साथ है यानी माइनस का 1, c की वैल्यू जो कांस्टेंट है यानी कि माइनस का 4। अब सर सम, यानी कि जिसको आप अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस का b बाई ए। ऐड करो भैया, 4/3 को किस में ऐड करना है? माइनस के वन में। एलसीएम 3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3, आंसर 1/3। माइनस तो है, b की वैल्यू माइनस का 1, a की वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस, वाह बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आना चाहिए? c बाई ए। तो अल्फा कितना है? 4/3, बीटा कितना है? माइनस का 1, तो आंसर कितना है बेटे? माइनस का 4/3। c कितना है? ये रहा भाई माइनस का 4 है। a कितना है? ये रहा बेटा 3 है। तो क्या दोनों इक्वल हैं? यस, दोनों इक्वल है बेटे। ठीक है, तो ये तो थे जब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है
सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला है तो उसकी पहले जीरोज फाइंड करनी है, फिर क्या करना है उसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 2 और भी आसान है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इन्होंने कहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करो, खुद से बनाइएगा इफ यू हैव गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो यानी कि जो नंबर गिवन है ना, ये हमें ये नंबर जो फर्स्ट पार्ट में गिवन है, तो जो फर्स्ट नंबर ये गिवन है ये है सम। सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ये जो गिवन नंबर है ये है बेटे प्रोडक्ट, जिसको आप अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, -1। और अगर ये दोनों चीजें हमारे पास हो तो बड़ा आसान सा हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। बस सिंपल वैल्यू पुट करो बेटे, के x² माइनस ये कितना है 1/4, ये कितना है बेटे -1, यानी कि के x² माइनस 1/4x -1। चलो इफ अगर k की वैल्यू 4 रही होती देन यहां पर आएगा 4x², 4/4 यानी कि x और ये 4, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। इफ k 1 है तो ये रहा, इफ k 4 है तो ये रहा। ठीक है, यानी कि हम डिनोमिनेटर में कोई नंबर अगर नहीं मान कर चलते, कोई नंबर नहीं है, तो हम इसीलिए k की वैल्यू वही नंबर लेट कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट सर ये सम यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया आपकी बार √2, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है बेटा 1/3, फिर वही तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा के ब्रैकेट x² सम ऑफ जीरोज और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये तो बेटा k है, x² माइनस ये कितना आया √2x, ये कितना आया 1/3। फिर वही बात सर डिनोमिनेटर नहीं चाहिए तो k की वैल्यू 3 रख दो, देन तब क्या होगा x² के साथ 3 की मल्टीप्लाई, यहां 3, यहां भी 3 √2x, यहां सर 3 से 3 कैंसिल 1। सिंपल, हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए इसीलिए हमने 3 रखा, अदरवाइज यहां पर 1 रखते तो ये भी बिल्कुल ठीक था, इसके लिए भी बिल्कुल सही है। चलिए सम यानी कि फर्स्ट नंबर हर बार देखो उन्होंने कहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। पहला नंबर सम गिवन, दूसरा नंबर प्रोडक्ट गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा वही k x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा, k x² माइनस 0x प्लस में √5। चलो इफ अगर k की वैल्यू 1, क्योंकि अब की बार तो अपोन में कुछ है ही नहीं, तो k की वैल्यू 1 है तो x² प्लस √5 ये हमारा पोलिनोमियल होगा। 0 लिखो या मत लिखो हमारी मर्जी। ठीक है, चलिए और भी 3 पार्ट है, चलिए उनकी भी बात करते हैं बेटा। तो 4th पार्ट है हमारा 1 और 1। चला तो यानी कि सम हमें गिवन है अब की बार जो कि है 1, प्रोडक्ट जो हमें गिवन है वो भी है 1, तो क्वाड्रेटिक अब की बार रहा पोलिनोमियल के x² माइनस सम और प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो k x² माइनस 1x प्लस 1। इफ k 1 है बेटे तो x² माइनस x प्लस 1, बड़ा सिंपल कंसेप्ट। चलिए 1/4 1/4, लेकिन पहला है माइनस का और दूसरा है प्लस का। ठीक है, तो अब की बार क्या है बेटा गिवन, पहला नंबर क्या है सर सम
किसका सम? जीरोज का सम, अल्फा प्लस बीटा। कितना आंसर है? -1/4। सर प्रोडक्ट क्या है? अल्फा इंटू बीटा। सर 1/4। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? सर एक्स स्क्वायर, अच्छा के भी तो है बाहर, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा के एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा ये कितना है? माइनस का 1/4। ये कितना है बेटा? 1/4 के एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 एक्स और ये भी प्लस का 1/4। सर डिनोमिनेटर नहीं चाहिए तो 4 रख दो, ठीक है। तब 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट 4 and 1। देखो बेटा, तो अब की बार फर्स्ट नंबर 4 जो है वो सम है, तो अब की बार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है। प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, सिंपल वही है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होगा? कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस में अल्फा बीटा के एक्स स्क्वायर, ये 4 है बेटा और ये 1 है, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो भैया क्या करो? के की वैल्यू 1 रख दो, तब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।